हेलो, वेलकम टू श्री बालाजी इन्फोटेक सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स। और इस आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करा के दे देता हूँ। ओके, हाँ, अब डेटा टाइप्स होते क्या है। डेटा टाइप्स, अ वेरिएबल इन सी मस्ट बी अ स्पेसिफाइड डेटा टाइप, कि हर वेरिएबल को सी लैंग्वेज में हर वेरिएबल को हमें उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब ही क्या कि पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्लियर ना। सो एंड यू मस्ट यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर इनसाइड द प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले इट। और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन में, ताकि हम डिस्प्ले कर सके इसको, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जो कि उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है और एज वेल एज डेटा टाइप भी क्या होता है। सो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैं रेड यहाँ से कलर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये इंट नम करके डिक्लेरेशन है जिसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन किया है। ठीक है ना। तो ये जो 5 है ये असाइन कहाँ पे है, इस नम में, माई नम में 5 वैल्यू असाइन है। क्लियर है ना। सो ये जो है इंटीजर, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लगाया इंट करके। हम लोग यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए, और इन नम उसका नाम हो गया वेरिएबल का। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट करके मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे फ्लोट मैंने फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पे मैं पॉइंट वाली वैल्यू दूंगा। तो जो ये डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग फ्लोट वैल्यू बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप का। फ्लोटिंग मतलब कि डेसिमल पॉइंट वाला। नो, यहाँ पे हमने कैर डेटा टाइप दी है। कैर मतलब कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। और माई लेटर करके मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पे ये डी करके मैंने एक लेटर स्टोर किया। तो याद रखना कि अगर आप कोई भी लेटर यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, कोई भी कैरेक्टर आपको स्टोर करना चाहते हो, तो ये हमेशा सिंगल कोटेशन में होना चाहिए। सिंगल कोटेशन में हमेशा होना चाहिए। क्लियर ना। तो इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले %d लगाएंगे हम लोग। %d मतलब इंटीजर के लिए लगाते हैं। तो और यहाँ पे माई नम, तो इस माई नम में हमने %d करके प्रिंट एफ करेंगे। ठीक है, तब हमारा वो माई नम में जो वैल्यू थी वो प्रिंट होगी। फिर यहाँ पे %f है, मतलब ये होता है फ्लोटिंग वैल्यू के लिए। सो यहाँ पे माई फ्लोट मैंने फ्लोटिंग वैल्यू असाइन किया था, तो फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगी। यहाँ पे %c किया तो यहाँ पे वो लेटर प्रिंट करेगा जो मैंने माई लेटर में यहाँ पे असाइन किया था। क्लियर है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल। नाउ डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। ये स्पेसिफाई करता है वेरिएबल का टाइप और किस टाइप की इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। और एज वेल एज वहाँ पे साइज भी स्पेसिफाई करता है कि ये वेरिएबल कितने साइज का बनेगा, मतलब यहाँ पे कितने बाइट्स की मेमोरी यहाँ पे अलोकेट होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब कुछ यहाँ पे डेटा टाइप्स है, जैसे यहाँ पे इंटीजर है। सो इंटीजर इसका साइज बनता है यहाँ पे 2 या फिर 4 बाइट का होता है। 2 होता है 32 बिट के इन्वायरमेंट में। जैसे आपका कंपाइलर 32 बिट का है तो इसके वो 2 बाइट्स का इंटीजर स्टोर करेगा। अगर से 64 बिट का अगर से आपका कंपाइलर है तो वो 4 बाइट्स का बनता है इंटीजर। ठीक है ना। तो इसको आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। और फ्लोट, अगर से आपको फ्लोट स्टोर करना है तो 4 बाइट्स का साइज यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये फ्लोट हमारा डेटा टाइप हो गया। मतलब जितने भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो वो हम लोग फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। और ये डेसिमल के बाद में कुल 7 डेसिमल पॉइंट्स को वो स्टोर कर सकता है। 7 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है ना। और डबल भी ये फ्लोटिंग का दूसरा फॉर्म है। मतलब फ्लोट में जो हम लोग डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकते हैं, वैसे हम डबल में भी फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर कर सकते हैं। इसका साइज होता है 8 बाइट्स का। ये 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है अपना कुछ भी वैल्यू स्टोर करने के लिए। और ये डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डेसिमल डिजिट को अलाउ करता है स्टोर करने के लिए। डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डिजिट, मतलब ये लंबा होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे कैर है। कैर मतलब डेटा टाइप होगा जो कि 1 बाइट का होता है और एक कैरेक्टर ही स्टोर कर पाएगा। जैसे कि हमने पिछली बार देखे थे कि वहाँ पे सिर्फ डी कैरेक्टर ही वो प्रिंट कर पा रहा था। तो ये कोई सिंगल कैरेक्टर्स, एक लेटर या फिर नंबर को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो नंबर भी कैरेक्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नंबर तो इंटीजर बोल रहे थे सर ने और एक कैर में कैसे नंबर बोल रहे, वो डबल या फिर सिंगल कोटेशन लगा देंगे तो वो एक कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो
अब बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ईच डेटा टाइप. हियर आर सम द कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. देखो कि बहुत सारे स्पेसिफायर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफायर्स है कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स के लिए यूज होते हैं. लाइक जैसे परसेंटेज डी है, ये परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई, हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे हम कोई इंटीजर को प्रिंट करने के लिए. ठीक है. और हम लोग परसेंटेज एफ का यूज करेंगे ताकि हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करेंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट वैल्यू की. अगर से कोई डबल है आपका वेरिएबल, तो डबल के लिए हम लोग परसेंटेज एल एफ का यूज करेंगे. ठीक है. अगर से कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज सी. तो ये कोई कैरेक्टर को प्रिंट करेगा. अगर से कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब क्या कि कैरेक्टर मैंने बोला तो ए बी सी डी 1 2 3 4 यहाँ पे कोई भी सिंबल्स हो जाएंगे. लेकिन जब मैं स्ट्रिंग बोलूंगा तो स्ट्रिंग मतलब होता है कोई भी नाम. जैसे मेरा नाम है रुपेन, तो रुपेन एक हो जाएगा स्ट्रिंग. या फिर मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ आई एम अ प्रोग्रामर, सो ये आई एम अ प्रोग्रामर क्या होगा, सेंटेंस, मतलब ये स्ट्रिंग होगा. तो कोई भी स्ट्रिंग अगर से आपको स्टोर करना है या फिर प्रिंट करना है तो यहाँ पे परसेंटेज एस का यूज होता है. तो ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. ठीक है ना. सो कुछ डिटेल्स में देखते हैं. अब इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं कोई भी होल नंबर्स, चाहे 0 हो या फिर -1 हो, 10 हो, ये हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने के लिए यूज करूंगा इंट कीवर्ड का. इंट आईडी करेंगे तो आईडी नाम से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर होगा जहाँ पर मैं कोई भी होल नंबर स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है. सो हियर इज आईडी वेरिएबल ऑफ इंटीजर का वेरिएबल. क्लियर ना. सो यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स. तो हम लोग ऐसे कॉमा करके मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर के. हम फ्लोट भी लिख सकते हो, आप मल्टीपल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं. क्लियर है ना. तो द साइज ऑफ द इंटीजर यूजुअली 4 बाइट्स. तो 4 बाइट्स का साइज होता है इंटीजर का. मैंने अभी बताया था कि 2 बाइट्स का होता है अकॉर्डिंग टू देयर 64 बिट कंपाइलर, या फिर 32 बिट अगर से कंपाइलर होता है तो उसमें यूज होता है 2 बाइट्स का. ठीक है ना. 2 बाइट्स का ये मेमोरी एलोकेट करता है. ठीक है. सो एंड इट कैन टेक 232 डिस्टिंक्ट स्टेट्स. ये 232 डिस्टिंक्ट स्टेट ये ले सकता है. मतलब ये इसकी रेंज होती है -214 इतनी, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको. और इस वैल्यू से लेके जो प्लस में जाती है इस वैल्यू तक यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं. इसकी रेंज होती है. क्लियर है ना. नेक्स्ट फ्लोट एंड डबल है. तो हम फ्लोट और डबल इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं. दोनों डेसिमल पॉइंट्स में अवेलेबल होता है. सो मैं फ्लोट करके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर करके हम वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे 22442E2 ये हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया वैल्यू. क्लियर है ना. तो ये फ्लोटिंग पार्ट है. डबल भी सेम होता है, बस डबल लिखने के लिए आप फ्लोट की जगह पे डबल लिखोगे, ये उसका सिंटैक्स हो जाएगा. ठीक है ना. जो डबल होता है 8 बाइट का होता है और जो फ्लोट होता है 4 बाइट्स का होता है. ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे. क्लियर है ना. कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर ये सिर्फ 1 बाइट का होता है. कैरेक्टर कितने का होता है, 1 बाइट का होता है. ऐसे हम लोग सिंगल कोटेशन में इसको स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर्स को. ठीक है. तो हमने क्या डेटा टाइप दिया, इसका सिंटैक्स है ये. और टेस्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में ये जो h नाम की वैल्यू है ये स्टोर रहेगी. ठीक है ना. नाउ void is an incomplete type. It means nothing or no type. You can think of void as a absent. So for example, if a function is not returning anything, its return type should be void. Note that you cannot create variable of void type. Okay, अब void होता क्या, ये incomplete type है. मतलब इसका मतलब होता है nothing, कुछ भी नहीं. ये कुछ भी नहीं है ना. नो टाइप, इसका कोई भी टाइप नहीं होता है. जैसे कि इंटीजर फ्लोट वगैरह टाइप है, ये void लगा लिए तो मतलब उसका कोई भी टाइप नहीं है. और याद रखें कि void से हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, वेरिएबल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते void लगा के. ये हम लोग फंक्शंस में यूज करते हैं. void का यूज करते हैं हम लोग फंक्शंस में. अब फंक्शंस क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा. तो फंक्शंस में हम इस void टाइप का यूज करते हैं. मतलब इसका मतलब होता है नथिंग. तो कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं वैसे उसका टाइप हम सेट करते हैं इंटीजर. तो इंट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है. हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है. ठीक है. सो रिटर्न करना पड़ता है कोई इंटीजर, कोई 0 करेंगे 1 करेंगे कुछ भी करेंगे. लेकिन जब हम void लगा लेते हैं तो void लगा देते हैं हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब ही क्या होता है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता. कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होता. क्लियर है ना. समझ लेना कि बस void एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका मतलब होता है नथिंग. ठीक है. बस इतना ही समझो, फिर आगे हम देखेंगे तो आपको समझते जाएगा एक्चुअली ये void होता है. नाउ द लॉन्ग एक डेटा टाइप है. जैसे आपको लॉन्ग वैल्यू स्टोर करना है
लॉन्ग लार्ज नंबर स्टोर करना है तो आप लॉन्ग का यूज़ करोगे, तो आप लॉन्ग ए यूज़ कर सकते हो, अब लॉन्ग ए यूज़ कर सकते हो, बड़ा और भी बड़ा हो जाएगा। लॉन्ग डबल सी कर सकते हो कि जो डबल वैल्यू और लंबी हो जाएंगी। जिस तरीके से लॉन्ग कीवर्ड का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपको बड़ी वैल्यूज को स्टोर करना है तो। अब बच्चा शॉर्ट, आपको कोई शॉर्ट वैल्यू लिखना है तो शॉर्ट वैल्यू लिखने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं डेटा टाइप का। तो शॉर्ट मतलब ये जो दिख रहा है आपको रेंज -32.767 से लेके +32.767 इतनी रेंज तक के हम जो वैल्यूज इंटर करना चाहते हैं उसके लिए हम शॉर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और ऑलवेज आप चेक करोगे साइज ऑफ ऑपरेटर से कि पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज क्या होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे शॉर्ट के लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट और लॉन्ग करके यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे हम साइज ऑफ का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये इसके बाइट्स कितने, मतलब कितने बाइट की मेमोरी है ये स्टोर, ये रिटर्न करके देगा, मतलब डिस्प्ले करेगा आपको। साइज ऑफ फंक्शन होता है, तो साइज ऑफ को ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। साइज ऑफ के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल के साइज क्या है, ठीक है ना। सो अब साइन और अनसाइन क्या होता है? साइन अलाउ द स्टोर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। साइन अगर से लगाते हैं हम आगे में तो यूज होता है वो कि वो क्या कर सकता है, साइन लगाए तो मतलब वो वेरिएबल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। लेकिन जब अनसाइन लगाते हैं हम लोग आगे में तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कर सकता है। मैं नेगेटिव स्टोर करने जाऊंगा तो एरर आएगा। क्लियर है ना। तो ये भी आपका डेटा टाइप्स है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल बता गया, ये इंट x है और y -3 कर दिया, ये चलेगा क्योंकि ये साइन है, साइन बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना। और अनसाइन करना चाहे तो हम अनसाइन करके वहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन तो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे हम इंट कर लेते हैं साइन हो जाता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकता है। और लेकिन आपको अनसाइन मतलब लगाना है ताकि आप हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को आप स्टोर करो, तो यहाँ पे आप अनसाइन कीवर्ड का यूज़ करोगे। अगर से मैंने यहाँ पे -32 दे दिया, 35 यहाँ पे जैसे दिया इसने, तो यहाँ पे ये इनवैलिड कोड है। ये क्या है? इनवैलिड कोड है, ये वैलिड नहीं है भाई। क्लियर है ना। सो ये आपको याद रखना है। फिर डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो कि ये बुल और इनम टाइप एंड कॉम्प्लेक्स टाइप, इसको हम आगे पढ़ेंगे। होते क्या? बुल मतलब इसकी वैल्यूज होते हैं सिर्फ 2, इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स। बुल टाइप में सिर्फ 2 ही वैल्यूज होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसके वैल्यूज। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स होते हैं। और इनम टाइप में आपको बताऊंगा एक्चुअली होते क्या है, तो हम उसको नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं ये टाइप्स, बुल टाइप्स, इनम। ये इसको हम डिराइव्ड टाइप बोलते हैं, इसे हम लोग खुद डिराइव करते हैं, हम खुद बनाते हैं, इसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना। डिराइव्ड मतलब, और ये पहले से बने रहते हैं जो मैंने अभी बताया, साइन अनसाइन शॉर्ट लॉन्ग वगैरह। क्लियर होगा? तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया डेटा टाइप्स वगैरह वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ सबको स्टोर करके। तो स्टोर मतलब प्रिंट करके। तो आपको क्या करना है, बस ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से क्रोम का यूज़ कर लेता हूँ, क्रोम में जाऊँगा और मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लेता हूँ। अब ऑफलाइन आप डाउनलोड करके भी आप यूज़ कर सकते हो कोई सॉफ्टवेयर, मैं यहाँ पे ऑनलाइन ही करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा और मैं OpenZDB वाला .com वाला ये जो कंपाइलर है वो स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे बना बनाया कोड थोड़ा सा मिल रहा है मुझे, तो मैं इसका भी यूज़ कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर टाइप का इंट ए डिक्लेयर करता हूँ, उसमें कोई वैल्यू दे दिया मैंने 12। फिर मैं करता हूँ फ्लोट सैलरी मैंने लगा दिया उसकी 23.56 समथिंग, यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग लगा दिया, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे डबल करना चाहता हूँ, और मैं डबल यूज़ करूँगा, डबल पाई यूज़ कर लेता हूँ। पाई के वैल्यू दूंगा 3.14 समथिंग, ऐसे कुछ ना कुछ दे देता हूँ, ठीक है। ये एक डबल हो गया। नाउ अब मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाता हूँ कैर करके। तो मैं कैर करके यहाँ पे वेरिएबल बना दूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा आर। तो ये मैं कैपिटल लेटर में दे दिया, तो ये मेरा एक कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करूँगा। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखता हूँ, इंट, है ना। सो मैं इंट के लिए %d लगाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे %d लगा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं और भी लिख लेता हूँ इंटीजर करके, ताकि समझ में आ जाए कि इंटीजर वाला है। इंटीजर %d लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैं उसको कॉमा करके स्पेसिफाई कर दूंगा किसको, इंटीजर वैल्यू को। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटीजर a आना चाहिए, तो यहाँ पे a दे दूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे टाइप नहीं करता। तो यहाँ पे मैं इंटीजर की जगह पे आप लिखता हूँ फ्लोटिंग
ओके। और यहाँ पे फ्लोटिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था मैंने, परसेंटेज एफ बताया था, ठीक है। और ये एफ कहाँ पे, सैलरी में है, तो यहाँ पे मैं सैलरी लिख दूंगा। सो सैलरी लिखने के बाद ये सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और एक कारण हम यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मुझे डबल वैल्यू को प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डबल, और डबल के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे एल एफ का, ठीक है ना। इसका यूज़ होता है डबल के लिए। नाउ यहाँ पे अगर से मान लो आप और एक प्रिंट करना चाहते हो कैरेक्टर, सो यहाँ पे क्या हो गया, मैं कंट्रोल वी कर रहा था, ओके। और यहाँ पे मैं कैरेक्टर प्रिंट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कैरेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी। और सी ये एम ही नहीं है, और ये ना ही डबल फ्लोट, मतलब ये पाई में था तो मैं पाई स्पेसिफाई कर दूंगा। और ये जो कैरेक्टर है वो मैंने कहाँ पे स्टोर किया था, सॉरी मैंने क्यार करके कुछ गलत कर दिया, क्यार में एक मैंने वेरिएबल दिया ही नहीं था, तो मैं यहाँ पे लेटर कर लेता हूँ, लेटर लिख दिया मैंने, ठीक है। सो ये यहाँ पे एरर आ रहा था तो मैंने यहाँ पे बराबर दे दिया। अब लेटर में जो मैंने स्टोर किया LETR में, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखते क्या होता है। बुम, आ गया इंटीजर 12 और फ्लोटिंग 23, जो ये है 599 जो मैंने दिया था। और ये डबल देखो, डबल वैल्यू इस तरीके से आ गए, कैरेक्टर्स इतने सारे आ गए। सो अब ये तो एक ही लाइन में है, मुझे नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन लगा लेता हूँ आगे में। बैकस्लैश एन क्या होता है कि न्यू लाइन आती है, ये बताऊंगा आगे में होता क्या है ये बैकस्लैश एन वगैरह। बैकस्लैश यहाँ पे एन लगा लेता हूँ, ये न्यू लाइन आती है, मतलब ये जो कैरेक्टर्स है, जो ये सेंटेंस अलग अलग लिखा है, एक ही लाइन में आ रहा था ना। अब बैकस्लैश जहाँ पे लिखा मैंने वहाँ से नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो मैं यहाँ पे भी बैकस्लैश एन दे देता हूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन में आता है। सो मैं यहाँ पे रन करूँगा तो अब देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके, मैं इसको बड़ा कर दिया, इंटीजर 12 आ गया, फ्लोटिंग आ गया, एंड डबल, और ये कैरेक्टर आर भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर हुआ ना इतना। अब यहाँ पे हम इनके साइज भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताया था साइज ऑफ का, है ना। सो यहाँ पे अगर से जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था साइज ऑफ क्या होता है, साइज ऑफ ये रहा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये साइज ऑफ क्या होता है, ये आपको शो करता है उसका कितना बाइट्स की मेमोरी इसने स्टोर किया, मतलब उसका साइज शो करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका साइज के लिए मैं यहाँ पे साइज ऑफ का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ, और यहाँ पे ए का साइज चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट में देखो साइज ऑफ के ब्रैकेट्स में आपको इस वेरिएबल को डालना जिसका आप साइज प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको सिंटैक्स बता देगा कि किस टाइप का सिंटैक्स होता है साइज ऑफ में। साइज ऑफ में बता रहा है ना, परसेंटेज डी में वो उसका बता देगा, परसेंटेज डी लगाना है, और उसका साइज ये परसेंटेज मतलब इंटीजर में रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे भी साइज ऑफ लगा लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइज ऑफ, और यहाँ पे इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ अगेन। यहाँ पे भी हम साइज ऑफ लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं साइज ऑफ लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, ओके। और लेटर का भी साइज देखना चाहते हैं, इसके लिए मैं साइज ऑफ लगाऊंगा, साइज ऑफ, और यहाँ पे मैं इसको लेटर को पास कर दूंगा उस साइज ऑफ में, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आपको एरर आएगा। एरर क्यों आएगा मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पर रन कर लेते हैं इसको, तो क्या एरर आता है देखते हैं। एरर तो नहीं आया, लेकिन वार्निंग है। ये वार्निंग क्यों आई तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। अभी तो इंटीजर उसने 4 बाइट्स में प्रिंट किया, फ्लोट में देखो 0 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, डबल भी 0 पॉइंट, मतलब उसने बाइट्स उसका बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमें क्या करना है कि उसका साइज इंटीजर में चेक करना है ना, क्योंकि मैंने इसको इंटीजर का परसेंटेज डी दिया था। साइज ऑफ में देखो इसने बता दिया इसका कितने बाइट का है, ये बता रहा है कि आपका ये जो इंटीजर है ये 4 बाइट का है, बताया उसने 4 बाइट करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया था। तो याद रखना जब भी हम लोग साइज ऑफ का यूज़ करेंगे तो उसे हम एज ए इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज डी लगा लेता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज डी लगाएंगे तो आपको उसका साइज ऑफ दिखेगा। यहाँ पे परसेंटेज डी लगा दूंगा, और मैं यहाँ पे भी परसेंटेज डी लगाऊंगा। अब देखना उसका साइज सबका बराबर शो करेगा। जैसे हम रन किया, अब यहाँ पे देखो सबका साइज बराबर शो कर रहा है कि आपका इंटीजर 4 बाइट का है, फ्लोटिंग भी 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है, और कैरेक्टर 1 बाइट का है। तो इस तरह की साइज ऑफ का यूज़ करके हम उसका साइज भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना। आई होप आपको ये डेटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।